Hello friends, as you know me, I'm Ranjit Kumar sir. In previous video or previous lecture, I have just completed the chapter polynomials. As you maybe view my video and just right now I'm going to start a new chapter, that is third chapter of class 10th, that is linear equation in two variables. Linear equations in two variables. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं और चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को क्या सोचना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट चैप्टर, कि उस चैप्टर का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, या उस चैप्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, या उस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्या है। हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को बिना जाने बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर के ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। बट दिस इज नॉट द राइट वे, ये हमारा सही तरीका नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इन हिंदी वी कैन से दैट दो चर वाले रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण वी कैन से कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मीन्स मान लेते हैं कोई दो बच्चा है, एक है राम, दूसरा है गीता। ये दोनों एक दुकान में गया, एक कैंडी दुकान में गया और दोनों ने कुछ कैंडीज खरीद के लाए। मान लेते हैं हम लोग, जब दोनों हमारे पास आए, हमारे घर के बच्चे थे मान लीजिए, और इस दोनों ने कैंडी खरीद के लाया और हमने पूछा कितने कैंडी खरीदे हो। तो उन दोनों ने बोला कि हम दोनों के पास जो कैंडी है उसका सम ऑफ ऑल कैंडी जो है, मीन्स हम दोनों के पास जो टोटल कैंडी है वो 6 है। और मेरे पास, राम ने बोला कि मेरे पास जो कैंडी है, राम इज हैविंग ट्वाइस दैट ऑफ गीता। मीन्स राम ने ये दो कंडीशन डाल दिया कि हम दोनों के कैंडी को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 6 कैंडी है, बट मेरे पास जो कैंडी है वो गीता से 2 गुना। तो अब हम लोग इस टाइप के गिवन कंसेप्ट को जानने के लिए, इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस चैप्टर के कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं पहले। फिर जब कंसेप्ट समझ में आ जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे जरूरी चीज होता है, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज ओनली द कंसेप्ट ऑफ दैट चैप्टर, not how to solve the questions of that chapter only. This is not the way. So let's continue with the first of all we will learn about the concept of this chapter. Concept of this chapter, linear equations in two variables. तो इस क्वेश्चंस को हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को या इस तरीके की गिवन स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर के मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एज वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट वाज पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, and right now linear equations means a equation which is linear in two variable, means जो कि दो वेरिएबल में हो। वैसा कोई गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल, मींस फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट कि 4x plus 3y is equal to 7 maybe. Just look at here, this is an example of linear equation in two variable. Here this is x, this is y, means these two are variables, and this is an equation also, and the degree of x and y both is 1, degree is equal to 1 and having two variable. It means in simple way we can say that this is an equation having two variable and degree 1. It means this is a linear equation in two variable. Simple.
We can say this one is the definition of this chapter maybe. Now, how can we solve that, the example of the question that I was discussed earlier, कि Ram and Geeta was two boys, means two students or two children of my house. Maybe Ram and Geeta was there, and Ram said two statements. The first statement that was कि Ram plus Geeta is equal to 6, means the candy having Ram and Sita, means Ram और सीता के पास जो कैंडी है दोनों को जोड़ के 6 के बराबर हुआ। और दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया कि मेरे पास जो कैंडी है वो गीता से डबल है। मीन्स अब यहाँ पे बात आती है कि डबल कौन है? डबल राम के पास है, मीन्स राम इज हैविंग ट्वाइस। It means we are going to equate these two equations. It means we have to multiply Geeta by 2 because of Geeta is having less candies. So when we are going to solve this type of questions, first let the number of candy having Ram is X and let the number of candy having Geeta is equal to Y or Bx By. Now according to question we can say that Ram plus Geeta is equal to 6 and Ram is equal to twice of Geeta. It means x minus 2y is equal to 0. Then we have here two equations and we can solve these two and we can find individually how many candies Ram is having and how many candies Geeta is having. I am giving you the second example. Example number 2. Maybe I went to a shop. Maybe let it be कि मैं एक दुकान पे गया, स्टेशनरी के दुकान पे। मैंने बोला भैया कलम और पेंसिल मुझे चाहिए। He told me, the shopkeeper told me कि this is a packet and this is another packet. Maybe in this packet there are 3 pens and 2 pencils. Cost 24 rupees. मीन्स उसने बोला दुकानदार ने कि एक पैकेट ऐसा है जिसमें 3 पेन है 2 पेंसिल है, इसका दाम 24 रुपीज़ है। और उसने एक और कंडीशन बोला कि मेरे पास एक दूसरा पैकेट है जिसमें 2 पेन है और 3 पेंसिल्स है। मीन्स एक दूसरा पैकेट जिसमें 2 पेन और 3 पेंसिल्स है, इसका दाम है 18 रुपीज़। तो अब मान लीजिए जस्ट हाउ कैन वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ individually pen, means cost of a pen and cost of a pencil. How can we find? In this chapter we will learn how to find the value of individual quantities. Means जब कोई रिलेशन दिया हो किसी दो क्वांटिटी के बीच तो हम लोग कैसे उस गिवन कंडीशन से उस इंडिविजुअल वैल्यू को निकाल लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। कैसे निकालते हैं वो इस चैप्टर्स में ही हम लोग को जानना है। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? Let the cost of one pen be rupees X and let the cost of one pencil be rupees Y. Now according to the question, what is the cost of 3 pens? Cost of one pen is X, it means the cost of 3 pen will be 3X and the cost of 2 pencil is 2Y and the total cost is 24. Let it equation first. Now again when we are going in this condition, this will be 2x because there are 2 pens and 3 pencils cost 18 rupees. Now we can solve these two equations. Later we will learn how to solve these two equations and we can find the value of x and y individually. It means the cost of one pen and one pencil. We can find it. Later on we will find. How can we find? Just this is the second thing. Now I am telling you only in this chapter what we will learn, how we will learn, how this is useful to us. Now remember class 9, there was a chapter. I think the name of that chapter was pair of linear equation in two variables. Maybe the name of that chapter was pair of linear equation in two variables. That chapter was in class 9 maybe. Now in that class, means in class 9 we have learned the basic form of linear equation is ax plus by plus c is equal to 0. Means the basic form of linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0. It means there are two variables x and y.
x and y are the variables and a, b, c are real numbers. मीन्स क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का ax plus by plus c is equal to 0 होता है, जिसमें कि x और y दो वेरिएबल होते हैं और जहाँ पर जो कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y जो भी होते हैं वो कांस्टेंट टर्म होते हैं, मींस रियल नंबर्स होते हैं. इट मींस वी कैन से दैट कि द बेसिक फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, ax plus by plus c is equal to 0 and where a, b, c are real numbers and x and y are variables. For example, we can say that 2x plus 3y is equal to 5. This is an example of linear equation in two variables. Now, just solution of this linear equation. Also, we have learned in class 9. Before that, just look at here. If I am writing here x plus 2 is equal to 5, what is this? This is also an equation. This is also an equation, definitely, because of this is having two quantities, means one in LHS, one in RHS. Means equations उसी को बोलते हैं जिसके दोनों साइड में कुछ न कुछ क्वांटिटी, मे बी कांस्टेंट, मे बी वेरिएबल, डजंट मैटर. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. दिस इज एन इक्वेशन इन one variable. Now we can find the value of x by using the method of transposition. Maybe x is equal to 3. We get the value of 3. Means x का जो वैल्यू आया वो 3 आया. Means अब ये 3 क्या है? Now we can say that 3 is the zero of this given equation. 3 is the solution. In polynomial we are telling is zeros. Right now we will say the solution of this given equation. Means if we are putting the value of x in this equation, means in LHS, what is LHS? X plus 2. It means if we are putting the value of x, 3 plus 2, this will be 5, and exactly this is equal to RHS. It means जो x का जो वैल्यू आता है वो उसका सॉल्यूशन होता है, और अगर उस वैल्यू को हम उस गिवन इक्वेशन में पुट करें तो वो उसको 100% मींस एग्जैक्टली सेटिस्फाई करता है. Now just look at here. I am giving an example of linear equation in two variables. This was the first example, maybe 2x plus 3y बराबर 5. This was here, maybe. Now, what is this? Just look at here. What is this? This is also an equation, and this is having two variables. Now, can you find the solution? Can you find the solution of this given equation? Just look at it. Maybe we can't. But just assume. In class 9 we have learned कि put x is equal to 0. Put x is equal to 0 in this given equation. What we will get? 2 into 0 plus 3 into y is equal to 5. It means 0 plus 3y is equal to 5. Y is equal to 5 by 3. Means if we are putting x is equal to 0, then we have y is equal to 5 by 3. Again we are put x is equal to 1. Then 2 into 1 plus 3 into y is equal to 5. Means 2 plus 3y is equal to 5. 3y is equal to 5 minus 2 means 3. Y will be equal to 1. Means we are getting so many values here like this one. If we are making a table, this is x, this is y. If we are putting x barabar 0, then y is equal to 5 by 3. If we are putting here x is equal to 1, y is equal to also again we will put the more values, we will get the more values of y. Means if we are putting the value of x here, we are getting the value of y. It means there is no limitations. There are no limitations ki how many values we can find from here. We can find infinite number of values. Means infinite number of solutions. It means we can say that a linear equation in two variable having infinite number of solutions. We can, means you can remember this point. This is useful for you, maybe in objective type questions or maybe wherever. Means in this class, this is useful. A linear equation in two variable having infinite number of solutions. So please just try to remember. Now, the next thing that is solution is over. Maybe what? Just I am putting here
x is equal to 1 and y is equal to 2 here. Means 2 into 1 plus 3 into 2. This was our LHS. 2 plus 6 is equal to 9. And this is not equal to our RHS because of the RHS was 5. Means मैंने अपने मन से क्या किया, x के जगह पर 1, y के जगह पर 2 पुट कर दिया, और जब मैंने यहाँ पर इसको पुट किया तो देखा ये RHS के बराबर नहीं आया. It means x is equal to 1 and y is equal to 2 is not the solution of this equation. And the value we have find here in that table, there was a value, there were two values maybe, that was the solution of this equation. Means जो वैल्यू इस LHS में पुट करने से RHS के बराबर हो वो उसका सॉल्यूशन होता है, और जो वैल्यू उसमें पुट करने पर उसके बराबर ना हो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है. मींस समझ में आ गया. यहाँ पे मैंने x के जगह पर 3 डाला तो ये RHS के बराबर हुआ. मींस x बराबर 3 इसका सॉल्यूशन है. यहाँ पर मैंने 1 2 डाल के देखा तो ये बराबर नहीं हुआ, इट मींस इसका सॉल्यूशन नहीं है. और जैसे कि मैंने वैल्यू फाइंड किया था उस वैल्यू को यहाँ पर मैंने डाला तो वो उसका सॉल्यूशन है, इसलिए उसको सेटिस्फाई किया. जस्ट नोट इट डाउन. नाउ लुक एट हियर. ax plus by plus c is equal to 0. This was the basic form of linear equation in two variable. But here linear equation in two variables means pair of linear equations. means हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ना कि सिर्फ लीनियर इक्वेशंस. तो अगर आपको बोला जाए कि एक और इक्वेशन इसके साथ लिख के दिखाइए, तो हम अगर लिख दे ax plus by plus c is equal to 0, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि a तो हम लोग करते क्या है, इसको a1 b1 c1 कर देते, इसको a2 b2 c2. मींस दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. बट जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि where a1 b1 will not equal to 0. मींस a1 and b1 0 के बराबर नहीं हो सकता है. या फिर हम बोले तो a2 और b2 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए, जरा सोच के देखिए. अगर a1 0 के बराबर हो जाए मे बी इन एनी कंडीशन, देन व्हाट हैपन, क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसमें से x वेरिएबल खत्म हो जाएगा. इट मींस सिर्फ और सिर्फ बचा कौन सा वेरिएबल, y. मींस ओनली वन वेरिएबल वाज लेफ्ट. इट मींस तब ये इक्वेशन जो है दो वेरिएबल में नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई यहां पर हम लोग बोलते हैं कि a1 plus a1 b1 c1 मींस a1 a2 b1 b2 जो भी x और y के कोएफिशिएंट्स हैं वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए. ठीक है. अब अगर बोला जाए कि इसके सॉल्यूशन को फाइंड कीजिएगा, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहां पे लिखे कि x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3 मे बी. अब बोला जाए कि इसके सॉल्यूशंस को निकालिए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं इसके सॉल्यूशंस एक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और इनफाइनाइट मेनी भी हो सकते हैं. मींस तीन कंडीशंस होते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने होंगे, कैसे होंगे. ये तीन हो सकते हैं, तीन कंडीशन में हो सकते हैं. मींस या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, मींस बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. तो हम लोग इस बात का पता कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू हियर. मींस वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. बट हाउ कैन वी सॉल्व एंड a pair of linear equations having maybe one solution, maybe no solution, maybe infinite many solutions. Just keep it in your mind, this will be also useful for you. अब हम लोग जानेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं. मींस मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मींस कैसे करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए दो मेथड्स आते हैं. फर्स्ट मेथड होता है ग्राफिकल मेथड. द फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड वन इज अलजेब्राइक.
और इस अलजेब्राइक मेथड के अंदर 3 और मेथड्स आते हैं जिसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मींस ऐसे करके हम लोग टोटल हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स, मींस we can solve the pair of linear equations by using 4 different process. Means the first one is graphical method and second one is algebraic methods. And in algebraic methods there are 3 types: substitution, elimination and cross multiplication. Now first we learn graphical methods. It means you need a graph copy, graph paper and pencil. We are using only pencil on graph paper. So please students, this is an example for you. Now we are going to draw the graph of these 2 pair of linear equations. Before drawing the graph, what we will do? There are 2 equations. How can we draw the graph? The very first step we will do, if the equations are given, first try to find their solution. अभी मैंने तुरंत बताया था कि सॉल्यूशंस कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोगों ने सीखा था कि इस इक्वेशंस को x is equal to 8 minus y we can write like this one now, or maybe you can write here y is equal to 8 minus x. Maybe both the process is correct. You can write this one or that one, whatever. We will write here y is equal to 8 minus x here also. Now we will assume different values of x and we will get the different values of y. Means if we are putting here 2, maybe just put y is equal to 8 minus 2, this will be equal to 6, y is equal to 6. If you are putting x is equal to 3, then what will get? Y is equal to 8 minus 3, it means we will get the value of y as 5. Again we are putting 4, it means what? X plus 4 is equal to 8, it means x is equal to 8 minus 4 means 4. It means these 3 are 3 different values of which equation? This equation number 1. Now similarly we will find the solution of second number equations. What is that? 2x minus 3y is equal to 1. We will draw a table like this one. This is x, this is y. Now we can write here 2x will be equal to 1 plus 3y and x is equal to 1 plus 3y by 2 because 2 will be here. Now put the different values of y here. We can write here y is equal to 1 plus 3y by 2. Now if you are putting y is equal to 1, y is equal to 1, then what we get? X is equal to 1 plus 3 into 1 means 3 by 2, it means 4 by 2, it means 2. We will get the value of x as 2. Put x is equal to, now y is equal to 2 maybe, then what we will get? X barabar 1 plus 3 into 2, y is equal to 2 by 2 means 3 to 6 plus 1, 7 by 2 it means 7 by 2 means 3.5. Now one more values we are finding. Put y is equal to minus 1 maybe, then what will we get? 1 plus 3 into minus 1 by 2 means 1 minus 3 by 2, it means minus 2 by 2, it means the value of x will be minus 1 if we are putting y is equal to minus 1. means अगर हम y की जगह पर minus 1 पुट करें इस given equation में, तो आप देख सकते हैं इस given equation में y की जगह पर minus 1 पुट करने से minus 3 minus 2 means minus 1, x का भी वैल्यू आ गया। अब इस given solutions का हम लोग ग्राफ खींचना सीखेंगे। तो first of all just write it down in your copy and now we will solve the means draw the graph of this given linear equation. Now we have find the values, means we have find the solution of first given equation and second given equation. Now we are going to draw the graph. As we know this is a Cartesian plane and this is having 2 axes, x axis and y axis, and this is called origin. मीन्स हम लोग जानते हैं क्लास 9 में भी 8 में भी 7 में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे किसी भी गिवन पॉइंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है और उस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के बाद कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा। तो नाउ वी विल लर्न कि
हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मींस दो इक्वेशंस के ग्राफ एक ही कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने हैं, तो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन फाइंड किया, जो कि मैंने भी जस्ट आप लोगों को बताया। अब इस पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क करते हैं। द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 2 6 मींस x is to y is 6। हम कोई भी डिस्टेंस चलना शुरू करेंगे तो ओरिजिन से शुरू करते हैं। ओरिजिन से x की तरफ कितना चलना है 2 एंड वहां से y की तरफ 6। इट मींस approximately this point will be here. This is 2 6। This is the first point we have just draw here. Now the second point is 3 5। x3 means from origin, x3 means positive x-axis, x3 y5, maybe here x3 y5. Now x4 y4, x4 y4 will be here, maybe x4 y4. Now if we have draw means mark the points, now use a scale and join these three points, we will get a straight line and we will write here this is the equation of, this is the graph of x plus y is equal to 8, like that। means हम लोगों ने इस तीनों पॉइंट्स को वहां पे मार्क किया और तीनों पॉइंट्स को मार्क करने के बाद उसको स्केल से ज्वाइन कर दिया, तो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिला। अब उस स्ट्रेट लाइन, वो जो ग्राफ हो गया, ये जो स्ट्रेट लाइन हो गई, x plus y is equal to 8 का ग्राफ हो गया। Now wait, now we will draw the graph of second equation that was 2x minus 3y बराबर 1। the first point is x2 y1 means x2 y1, this will be here, we can write here as 2 1। now the second point is x3.5 and y2, x3.5 here and y will be 2, just like here 3.5 and y is 2। now again x minus 1 y minus 1, x minus 1 y minus 1 may be here। now if we are joining these three points, we also got a straight line here, we can write here this is the graph of 2x minus 3y is equal to 1 and this is the graph of x plus y is equal to 8। now just look at here carefully, these two graphs intersect each other at a point, that point is this one, maybe this is 5 and this is 3, maybe x is 5 and y is 3, means जहां पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट होता है ये दोनों ग्राफ का कॉमन पॉइंट होता है, दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ है उसका कॉमन पॉइंट है, और यही कॉमन पॉइंट को इस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन बोला जाता है। मींस ये जो हो गए ये x is equal to 5, y is equal to 3, this is the solution of these two equations, means ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो गए। अगर आप चाहें तो x5 y3 इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में डाल के चेक कर सकते हैं, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मींस सेटिस्फाई करेगा मींस सॉल्यूशन है। नाउ ये जो फर्स्ट ग्राफ वी हैव ड्रॉन हियर, हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर दिए, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद दिखा कैसा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ, मींस इसके एक सॉल्यूशन हमको दिख गया। अब इससे पहले एक और चीज को जरा देख लेते हैं, ये इक्वेशन, इस इक्वेशंस पे, इस जो इक्वेशन है x plus y is equal to 8 के ग्राफ पर से किसी एक पॉइंट को हम मार्क कर लें, किसी भी एक पॉइंट को मार्क कर ले, किसी भी पॉइंट्स को यहाँ 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 जहां हमारी मर्जी हो, और उस पॉइंट्स, जैसे इस पॉइंट के छोड़ के इस पॉइंट को अगर मैंने मार्क किया तो ये 2.5 और 5.5 होगा। अगर यहाँ पे मैंने मार्क किया ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट को, तो ये शायद 2.5 और ये 5.5 होगा, और अगर 2.5 5.5 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये भी उसको सेटिस्फाई करेगा। मींस किसी भी इक्वेशन के ग्राफ पर का कोई भी पॉइंट, किसी भी इक्वेशंस के ग्राफ पर का कोई भी पॉइंट्स उस गिवन ग्राफ का सॉल्यूशन होता है, उस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। मींस जस्ट आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, किसी भी इक्वेशन के ग्राफ का, किसी भी इक्वेशन के ग्राफ का कोई भी पॉइंट, यहाँ 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 कोई भी पॉइंट उस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ये किसी भी इक्वेशन के लिए वैलिड होता है। Now we are proceeding to the next one, next example.
Students, this is another example for you. Example number 2, 2x plus y minus 6 is equal to 0, and the second equation that is 6x plus 3y minus 18 is equal to 0. In the same Cartesian plane I am drawing. You will draw in another page, another graph page, because we have a lot of graph pages you can draw there. Now I have find the solution. You can also find the different solutions as you want, as you know how to find the solution. If we will put the value of y here, means we can write here 2x is equal to 6 minus y, and x will be 6 minus y by 2, and we will put the different values of y here, we will get the value of x here. You can find it by yourself. Right now I am plotting the graph. x1 y4, that will be here maybe x1 y4, we can write here 1 4. x2 y2, that will be here maybe 2 and 2, and x4 y minus 2. x4 y minus 2 means from origin x4 y minus 2, that will be maybe here x4 y minus 2. If we are going to join these points, this will be also a straight line, and this is the graph of 2x plus y minus 6 is equal to 0. Now again we will draw the graph of another equation, that was 6x plus 3y minus 18. Now 3 0, x3 y0 will be here, x0 y6 will be here, x2 y2 will be here. Now just look at here, x3 y0, this is here, x0 y6, this will be here, means 1.06 is here, x3 y0 is here, and x2 y2 is here. Means what happened? Just look at here, what happened? The first point is on the graph of previous equation, and the second point is also there, and the third point is also there. It means if we are going to draw the graph, this is what coincide, means यहाँ पे हुआ क्या, एक ग्राफ और इसके ऊपर एक दूसरा ग्राफ आ गया, मीन्स दोनों ने एक दूसरे को coincide कर लिया, मीन्स ओवरलैप हो गया. इससे पहले वाले ग्राफ में क्या हुआ था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, इंटरसेक्ट. राइट नाउ दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया. Now we will proceed to the third number example. Just wait. Now this is your third number example. Means we are having two equations. We are going to draw the graph of these two equations. I have find the solution. You can find it by yourself also. x2 y0, this will be here maybe x2 y0, x 0.5 y1 may be here. If I am going to join these two lines, this may be like this one, and this is the graph of 2x plus 3y is equal to 4. Again we are drawing the graph of another equation, x0 y2, x0 y2, and another point x3 y0. If I am also joining this line, I think this may be parallel, means 100% these two equations having parallel graphs, means 4x plus 6y is equal to 12. जरा गौर से देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन हमने जो फाइंड किया था, उसमें जो ग्राफ था इंटरसेक्टिंग था. अनदर coincide, third type parallel. Now just write it down in your copy, draw the graph, and right now I am telling you what happened here. Just wait. Now just look at here. The first graph I have drawn, the solution or the graph was looking like this one. Means this was the graph of x plus y is equal to 8, and maybe this was the graph of 2x minus 3y is equal to 1. Means मैंने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया. फर्स्ट ऐसा हो गया, इंटरसेक्टिंग टाइप दिख रहा था. इट मींस मैंने बोला कि इसमें दो सॉल्यूशंस होते हैं. मींस x का एक वैल्यू आया था, y का भी वैल्यू आया. मींस x और y का जो वैल्यू था वो फर्स्ट नंबर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा था, सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा था. इट मींस हम लोग इसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को, मींस x plus y बराबर 8 and 2x minus 3y is equal to -1,
एंड x इज इक्वल टू 3 और y बराबर 5, जो वैल्यू हमको यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पे मिला था x इज इक्वल टू 3 y बराबर 5, इट मींस सॉरी x बराबर 5 y बराबर 3, x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3 मींस ये जो वैल्यू, ये जो एक सॉल्यूशन है, ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मींस x और y का एक ही वैल्यू, x और y का एक ही वैल्यू अगर जब किसी दो इक्वेशन मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग सिमिल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। मींस सिमिल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पर क्लियर हुआ कि सिमिल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसके लिए x और y का कोई एक वैल्यू उसको सेटिस्फाई करे। मींस किसी भी दो इक्वेशंस के लिए x और y का, x का 5 y का 3 अगर इसमें डाले तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सिमिल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और इस सिमिल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग इसी तरीके से ग्राफिकली मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अलजेब्राइक मेथड से भी कर सकते हैं। अलजेब्रा मींस elimination, cross multiplication, substitution means 4 different methods we have. We can solve the pair of linear equation. Now I am telling you, I am giving you a table. Now अभी मैंने जो 3 different examples आपको दिखाए थे उसमें फर्स्ट टाइप का जो इक्वेशन का जो ग्राफ था वो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग दिख रहा था। सेकंड का कंसाइड मींस ओवरलैपिंग, एंड थर्ड नंबर ग्राफ जो मैंने बताया वो आपको पैरेलल दिख रहा था। इट मींस कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या तो ओवरलैप मींस कोइंसाइड करेगा, या तो पैरेलल होगा। तो जस्ट लुक एट इट। In this condition only one solutions are here. Only one solution is here means this solution is called unique solution. Means एक solution होगा तो एक को unique बोलते ही हैं। इस कंडीशन में मींस ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को आई थिंक जितने पॉइंट्स होंगे उस लाइन के पास, उस ग्राफ के पास उतने ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए होंगे। मींस infinite many means this type of pair of linear equation having infinite many solutions, and in this conditions, इस कंडीशन में ग्राफ एक दूसरे को कहीं पर टच कर ही नहीं रहा, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। It means in this condition no solution is there. Now one more thing is here, अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं तो उस टाइप के पेयर को कंसिस्टेंट बोला जाता है, कंसिस्टेंट। एंड जिस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं होते हैं उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। मींस इनकंसिस्टेंट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशंस, या फिर अनदर वर्ड वी कैन से दैट कि इफ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल टू ईच अदर इट मींस दैट इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस एट लीस्ट ए वन सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो तो इस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, अगर उसमें एक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दोस एग्जांपल्स, द फर्स्ट एग्जांपल वाज दिस वन, सेकंड वाज दिस वन, थर्ड वाज दिस वन। मींस ये तीनों एग्जांपल्स वही है जो मैंने अभी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। नाउ मैंने आपको बताया था बेसिक फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। मैंने दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को उसी बेसिक फॉर्म में लिख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड a1 by a2। a1 by a2 means we can write here a1 means coefficient of x, a2 means coefficient of y, means x in first equation and a2 means coefficient of x in second equation 1 by 2। Now b1 by b2, I think 1 by minus 3 means we can write here minus 1 by 3, and this one is minus 8 by minus 1 means minus minus cancel 8 by 1। Now similarly in this equation 2 by 6 means in simplest form what we can say 1 by 3। Similarly we can write here b1 by b2 means also 1 by 3, and this one is minus 16 by minus 18, it means we can say that 1 by 3 also। Now here look at here 2 by 4 it means 1 by 2, here 3 by 6 means 1 by 2, here minus 4 by minus 12 means 1 by 3। Now just compare the ratio, what is here? Here a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2।
यहाँ पे a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 कोई भी इक्वल नहीं। इट मींस हमको कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखते ही नहीं है कि इसका कंपेयर करने पर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं हुआ। इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा था? इंटरसेक्टिंग था। आई थिंक इंटरसेक्टिंग था इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इट मींस और इस कंडीशन में ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था? एक पॉइंट पे। इट मींस इस कंडीशन में वन सॉल्यूशन थे, और वन सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन मैंने बोला था उसको। नाउ सिमिलरली कंपेयर हियर a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2. What is here? Equal a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 means the three compares means ratio are equal. It means इस टाइप का ग्राफ कैसा था? Just try to remember. इस टाइप का ग्राफ कैसा था? एक के ऊपर दूसरा कंसाइड कर रहा था, मींस कंसाइड। तो इसमें कितने सॉल्यूशंस मैंने बोले थे? इनफाइनाइट मेनी। Just look at here. This is a1 by a2 b1 by b2. a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. Look at here. And this type of graph was, I think, graphically representation was parallel, and in this condition no solution was there. Means after drawing the graph, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर ले किसी भी गिवन इक्वेशन का, तो डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड है या फिर पैरेलल है। बट without drawing the graph, by using this compare the ratio quantity means अगर किसी भी given pair of linear equations के ग्राफ में means given equations में अगर इस कंडीशन को वो फॉलो करता है a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग बोल सकते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग होगा। अगर उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मींस से पहले हम लोग अगर देख ले कंपेयर करके रेशियो को कि तीनों रेशियो बराबर आ जाए, तो व्हिच मींस हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि दोस टाइप ऑफ equations having coinciding graph means एक के दूसरे में ऊपर आ जाएगा मींस ओवरलैप करेगा, और इस कंडीशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सिमिलरली अगर किसी भी गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस में a1 by a2 b1 by b2 के बराबर तो हो और c1 by c2 के बराबर ना हो, तो इसका ग्राफ हमेशा पैरेलल होगा। इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। और आई कैन थिंक कि आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। आप इसको भी अच्छी तरीके से कॉपी पे नोट डाउन करें और अच्छे से अब इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दिस वाज द ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस। नाउ वी विल लर्न अलजेब्राइक मेथड्स मींस एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थ्री मोर मेथड्स वी हैव, मींस थ्री मोर पार्ट वी हैव। सो प्लीज note it down and try to solve the chapter, try to solve the questions. Thank you.